जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि डेमन हंटिंग टीम सब बन गई थी और अब चीफ पलादिन सभी टीम से कहते हैं कि भले ही डेमन हंट कंपटीशन खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारा डेमन गॉड को मारने का एम अब शुरू हुआ है। टोटल 72 डेमन स्क्वाड्स है, जिसमें से 31 को हम जानते हैं और उनमें से 2 हम मार चुके हैं। अब डेमन गॉड पिलर उनका रीबर्थ करने से पहले हमें ह्यूमैनिटी के अंदर फिर से आग भरनी होगी और इसलिए हमें लोएस्ट रैंक सर्पेंट डेमन गॉड को मारना होगा। इसका नाम एंडोमेरी है और उसके पास 90,000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स है। अभी के लिए तुम इसे नहीं हरा पाओगे, इसलिए इसको हराने से पहले तुमको कई सारे टास्क करने पड़ेंगे जो तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तुम्हें 7th रैंक को ब्रेक करना है और डेमन्स को मारना शुरू करना है। इससे ही ह्यूमन स्ट्रेंथ बढ़ती रहेंगी और हम अल्टीमेट बैटल जो डेमन्स ने शुरू की थी हम उसे खत्म कर पाएंगे। और फिर ऐसे एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते तुम्हें फाइनली डेमन एम्परर से लड़ना है। हाउ शान भी याद करता है कि उसके फादर ने भी उसे यही कहा था कि उसे स्ट्रॉन्ग नाइट बनकर डेमन एम्परर को हराना है। अब इनको इनका फर्स्ट टास्क बताया जाएगा और जो भी इस टास्क को कंप्लीट नहीं करेगा उसकी टीम को भी डिसल्यूट कर दिया जाएगा। अब ये सभी लोग बाहर जाते हैं और लिंजी इन सभी की फोटो क्लिक करने की सोचता है। वो अपने कैमरा जो उसने 10,000 गोल्ड कॉइन्स का खरीदा था उसको सेट करके फोटो खिंचवाने के लिए सभी को खड़ा कर देता है और हाउवे को क्लिक करने को बोलता है, लेकिन हाउवे क्लिक करने की बजाय उसी कैमरे को खा जाता है। अब उसको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी वो किसी के आने की आवाज सुनते हैं और उनके सामने बहुत ज्यादा स्किल्स नाइट आता है जो इनका लीडर बनने वाला है। वो अपना इंट्रो इन्हें देता है और कहता है कि मैं ही युद्ध के दौरान तुम्हें लीड करूंगा और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को बिना सोचे समझे बस फॉलो करना होगा। तुम्हें डेमन्स को मारना होगा और जितने और जिस हिसाब से डेमन्स मारोगे उस हिसाब से तुम्हें मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। 3 महीने बाद जिस भी ग्रुप के सबसे ज्यादा मेरिट पॉइंट होंगे वो अलायंसेस जनरस रिवॉर्ड में फर्स्ट प्लेस को हासिल करेंगे। इसका नाम गाओ यंगजी है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं कि आखिर हम बिना सोचे समझे इसके ऑर्डर को क्यों माने, जिस पर वो कहता है कि तुम सभी जीनियस की टीम हो और तुम्हारा ये क्वेश्चन करना वैलिड है, इसलिए तुम में से जो भी कोई ये सोचता है कि मैं इस काबिल नहीं तो मेरे से वो फाइट कर ले और मुझे गलत साबित कर दे और जो भी मुझे हरा देगा उसे मेरे ऑर्डर्स मानने की जरूरत नहीं है। फिर गाओ यंगजी 7th ऑर्डर का नाइट है और इसके स्पिरिचुअल पॉइंट्स 20,000 से भी ज्यादा हैं और इसलिए ये इसको बिल्कुल नहीं हरा सकते हैं। इसलिए लिंजी एक तरकीब सोचता है और वो कहता है कि हम भला कैसे आपको हरा सकते हैं, ये तो चींटी को हाथी से लड़ाने की बात हो गई, इसलिए आप जीतने का क्राइटेरिया बदल दो। गाओ यंगजी समझ जाता है कि ये चालाकों की टीम है, इसलिए वो कह देता है कि अगर तुमने मुझे 10 बार टच कर दिया तो तुम जीत जाओगे। असल में अगर इन्होंने इसे हरा दिया तो इनको 200 मेरिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। मेरिट पॉइंट्स इनके लिए गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा कीमती हैं। इससे ये यहाँ की सीक्रेट स्किल्स खरीद सकते हैं। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी अब कह देता है कि अगर तुम एक बार भी मुझे टच नहीं कर पाए तो तुम्हारी टीम को तोड़ दिया जाएगा। मैंने पिछली 2 बार भी टीम को तोड़ रखा है, इसलिए तुम सोच समझकर अब अपना फैसला लेना। हाउशन कहता है कि आपको चीफ पलादिन ने भेजा है और हम आपके ऑर्डर्स को वैसे भी ओबे करेंगे, लेकिन एक नाइट होने के नाते हम चैलेंज को नहीं ठुकरा सकते हैं, इसलिए हम ये चैलेंज मंजूर करते हैं। वो हाउशन के स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को देखकर हैरान हो जाता है और अब तुरंत उन पर हमला कर देता है। वो सबसे पहले चेरी पर हमला करने जाता है क्योंकि एक टीम में समन सबसे कमजोर होती है और वो चेरी को पीटकर बेहोश कर देता है। अब वॉरियर वैंग उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और बाल्ट हीलर भी उस पर हमला करता है, लेकिन वो इनसे आसानी से बचकर इन पर ही काउंटर अटैक कर देता है और इनको बेहोश कर देता है। वो साथ ही साथ इनकी बुराई भी करते जा रहा है कि क्या ये थी नंबर 1 टीम, कितना घटिया माल आया है इस बार, तुम सबसे वीक हो। कायर, लिंजन और हाउशान एक साथ प्लानिंग से उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन वो आसानी से इनके अटैक को अपने नंगे हाथों से ही तोड़ दे रहा है। लिंजी उसे अपने मैजिक से फंसाने की कोशिश करता है और वो उसके जाल में फंस भी जाता है और उसका एक हाथ उसके मैजिक में भी अब ट्रैप हो गया है और अब हाउशन पीछे से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो मैजिक को तोड़कर हाउशन पर ही काउंटर अटैक कर देता है, जिससे हाउशन शिंगो अटैक जो उसकी सेल्फ मेड डिफेंस स्किल है उससे बचता है और फिर कायर भी उस पर हमला कर देती है, जिससे हाउशन की शील्ड टूटने से बच जाती है और वो सेव हो जाता है। ये तीनों अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं, लेकिन केवल 3 लोग अपनी ताकत से इतने ताकतवर नाइट को नहीं हरा सकते हैं। लेकिन तभी वॉरियर वैंग फिर से आ जाता है और बाल्ट हीलर उसे पैर से पकड़ लेता है ताकि वो भाग ना पाए और वॉरियर वैंग का अटैक उस पर लगने ही वाला था कि तभी वो उछल जाता है और हीलर को उसका अटैक लगते लगते बचता है, लेकिन वो घायल हो जाता है। वो हैरान है कि इन दोनों ने इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर लिया और हीलर भी वॉरियर वैंग पर गुस्सा होता है कि तुम अभी मुझे मार ही दी थी, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें खुद मुझसे दूर रहना चाहिए था।
ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं और कोई टीम वर्क नहीं बना पा रहे और हीलर अब अपने हैमर यानी गदा से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वॉरियर वैंग भी उस पर हमला करने को आती है, लेकिन वॉरियर वैंग का अटैक हीलर को ही लग जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। अब हाओशैन वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है और फिर कायर भी उस पर अपने ऑब्सीडियन अटैक से हमला करती है। कायर और हाओशैन बहुत अच्छे टीम वर्क के साथ उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनफ स्ट्रेंथ ना होने की वजह से वो इन दोनों की शील्ड तोड़ देता है। लेकिन तभी कायर उसको एक पंच मारने में कामयाब हो जाती है, यानी अब उन्होंने एक बार इसको टच कर लिया है और अब इनकी टीम डिसबैंड तो नहीं होगी और अब वो सब जीतना चाहते हैं और उन्हें 9 बार और टच करना है। अब कायर उस पर हमला कर देती है और पीछे से हाओशैन भी आ जाता है और अब बाकी सभी भी उसको टच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जब हीलर आता है तो वो उसी के हैमर से उसको पीट डालता है। वो लड़ते लड़ते इन सभी की कमजोरी भी बता रहा है कि इनमें टीम वर्क नहीं है और लिंसन सिर्फ डिफेंस कर रहा है। कायर सिर्फ छुपकर हमला कर रही है और वैंग और हीलर इंडिविजुअली अटैक कर रहे हैं। हाओशैन को ये सब समझ आ जाता है और वो तुरंत एक लीडर होने के नाते अब एक प्लान बनाता है। वो लिंसन को चेरी को जगाने को कहता है और वॉरियर वैंग और हीलर को कायर के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने को कहता है ताकि वो अपने पावरफुल अटैक कर सके। और अब हाओशैन खुद उससे लड़ने जाता है और उनमें फिर फाइट शुरू हो जाती है। वहीं लिंसन अपनी महंगी दवाई चेरी को पिलाकर उसे होश में लाता है और चेरी अपने टूटे हुए अम्ब्रेला को देखती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने इस गुस्से में बीस्ट समन करने लगती है। वो एक बहुत ज्यादा ताकतवर बीस्ट समन कर लेती है और ये बीस्ट इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो इसे खुद नहीं संभाल पाती और बीस्ट अब न सिर्फ गांव पर बल्कि सभी पर हमला करने लगता है, जिससे वहाँ तबाही मचने लगती है और उससे सभी बचने लगते हैं। लेकिन गांव आसमान में उड़कर उस बीस्ट के आगे खड़ा हो जाता है और अब अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोकता है और फिर सीक्रेट सिल्वर पेडिस्टल का यूज करता है और उसके आसपास उसका आर्मर आ जाता है और वो अब लाइटनिंग चॉप का यूज करके उसे हर तरफ से काटने लगता है और वो बीस्ट तड़प तड़प कर वहीं खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और अब हाओशैन भी अपना आर्मर पहन लेता है कि अब तक हम भी वार्म अप कर रहे थे, अब आप हमारी फुल पार देखोगे। बाकी मेंबर्स भी अब अपने आर्मर को पहन लेते हैं और अब इनमें अच्छी तरह फाइट होगी और इसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।